सोचो, एक फ्लाइट जो आसमान में उड़ती है लेकिन अचानक रडार से ऐसे गायब हो जाती है जैसे वो कभी थी ही नहीं। न क्रैश की कोई खबर, न कोई डिस्ट्रेस सिग्नल, बस एक अजीब सी खामोशी। ऐसी खामोशी जो अंदर तक डर पैदा कर दे। और फिर 37 साल बाद वही फ्लाइट अचानक वापस आ जाती है। लेकिन इस बार सबसे डरावनी बात ये होती है, उसके अंदर बैठे लोग बिल्कुल वैसे के वैसे ही होते हैं जैसे उनके लिए वक्त थम गया हो और उनकी दुनिया वहीं रुक गई हो। अब सवाल ये है, क्या सच में ऐसा हो सकता है या फिर ये दुनिया की सबसे ख़तरनाक गलतफहमी है। 2 जुलाई 1955, न्यूयॉर्क एयरपोर्ट। सुबह का समय, रनवे पर हल्की धुंध तैर रही थी। अनाउंसमेंट की आवाज़ गूंज रही थी। लोग जल्दी जल्दी बोर्डिंग कर रहे थे। कोई अपने परिवार से विदा ले रहा था, कोई खिड़की के पास बैठने की कोशिश कर रहा था। किसी को जल्दी थी, किसी को सफ़र का एक्साइटमेंट था, लेकिन किसी को भी जरा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये सफ़र उनकी ज़िंदगी का सबसे रहस्यमय सफ़र बनने वाला है। इसी बीच फ़्लाइट 914 धीरे धीरे गेट से पीछे हट रही थी। पायलट कॉकपिट में बैठकर आखिरी बार इंस्ट्रूमेंट चेक कर रहा था। उनकी उंगलियां कंट्रोल पर धीरे धीरे चल रही थी। फ्यूल लेवल ठीक था, इंजन स्टेबल है, नेविगेशन सिस्टम क्लियर सिग्नल दे रहा है। सब कुछ परफेक्टली नॉर्मल, इतना नॉर्मल कि किसी को शक तक नहीं हुआ। लेकिन यही एक अजीब सी बात है, इस फ्लाइट के पायलट का नाम क्या था, को पायलट कौन था, क्रू मेंबर कितने थे। और यही बात इस कहानी को और ज़्यादा रहस्यमय बना देती है, जैसे शुरुआत से ही कुछ रहस्य छुपा हुआ हो। फ्लाइट 914 अब धीरे धीरे रनवे की ओर बढ़ रही थी। इंजन की आवाज़ धीरे धीरे तेज़ हो रही थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। हवा का दबाव बढ़ रहा था, ज़मीन हल्की सी कांप रही थी। पायलट ने कंट्रोल टावर से आखिरी बार कांटेक्ट किया, फ्लाइट 914 एवरीथिंग नॉर्मल। और फिर उसने थ्रोटल को आगे बढ़ाया। अगले ही पल जहाज़ तेज़ी से रनवे पर दौड़ने लगा। स्पीड बढ़ती गई, हर सेकंड के साथ और तेज़। पैसेंजर अपनी सीट पकड़कर बैठे थे। एक हल्का सा झटका और जहाज़ ज़मीन से ऊपर उठ गया। अब वो बादलों की तरफ बढ़ रहा था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अचानक रडार स्क्रीन पर ब्लिंक करता हुआ एक सिग्नल एक पल के लिए कांपा, जैसे कोई कनेक्शन टूट रहा हो, और फिर गायब हो गया। एटीसी ने तुरंत कॉल किया, फ्लाइट 914 रिस्पॉन्स, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर कॉल, फिर साइलेंट। एक ऐसी खामोशी जिसमें डर छुपा हुआ था, जैसे किसी ने अचानक इस फ्लाइट को दुनिया से मिटा दिया हो। और यहीं से असली रहस्य शुरू होता है। जैसे ही फ्लाइट गायब हुई, कंट्रोल रूम में अफरा तफरी मच गई। अलार्म बजने लगे। तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट आसमान में भेजे गए। रेस्क्यू टीम को अलर्ट किया गया। समंदर के ऊपर हेलीकॉप्टर चक्कर लगाने लगे। जंगलों में भी सर्च टीम भेजी गई। हर जगह तलाश हुई। जंगल का कोना कोना खंगाला गया। कुछ भी नहीं मिला है, ना कोई ब्रिकेज, ना फ्यूल का कोई निशान, ना पैसेंजर का कोई ट्रेस। जैसे वो फ्लाइट हवा में घुल गई हो, जैसे वो कभी थी ही नहीं। समय बीतता गया, सर्च धीरे धीरे कम होता गया, उम्मीदें टूटती गईं, और फिर सब कुछ बंद हो गया। लेकिन सवाल अब भी वहीं का वहीं रह गया, आखिर वो फ्लाइट गई कहाँ। साल 1992, वेनेजुएला का काराकास एयरपोर्ट। दोपहर का समय, सब कुछ नॉर्मल था। फ्लाइट आ जा रही थी, रूटीन चल रहा था। तभी अचानक रडार स्क्रीन पर एक अजीब सा सिग्नल दिखाई देता है। एक ऐसा एयरक्राफ्ट जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। एटीसी के चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई देने लगा। उन्होंने तुरंत कांटेक्ट करने की कोशिश की। आइडेंटिफाई योरसेल्फ। कुछ सेकंड की खामोशी, ऐसी खामोशी जिसमें सस्पेंस छुपा था। और फिर एक आवाज़, फ्लाइट 914। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया, जैसे सब कुछ रुक गया हो। एटीसी ने तुरंत पूछा, आप कहाँ से आ रहे हैं। पायलट ने बिना किसी हिचक के जवाब दिया, न्यूयॉर्क, डेस्टिनेशन मियामी। लेकिन जब एटीसी ने उसे बताया यह 1992 है, तो कुछ सेकंड तक दूसरी तरफ खामोशी रही, और फिर उसकी आवाज़ बदल गई। अब उसमें डर था, घबराहट थी,
यह पॉसिबल नहीं है। उसकी सांसें तेज हो गईं, जैसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था कहानी यही ख़त्म नहीं हुई। अब जो होने वाला था उसने हर किसी के अंदर डर पैदा कर दिया। सिचुएशन अब पूरी तरह कंट्रोल से बाहर जा रही थी। तुरंत रनवे खाली कराया गया। एयरपोर्ट इमरजेंसी अलर्ट एयरपोर्ट पर इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया गया। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और बाकी इमरजेंसी टीम को स्टैंड बाई पर रखा गया। हर कोई टेंशन में था, हर नज़र आसमान की तरफ थी। फ्लाइट 914 अब धीरे धीरे नीचे आ रही थी। हर किसी की नज़रें उसी पर थीं, जैसे समय खुद रुक गया हो। और फिर जहाज़ ने धीरे से रनवे को छुआ। एक स्मूथ लैंडिंग, सबने राहत की सांस ली। लेकिन तभी फ्लाइट के अंदर बैठे पायलट ने कॉकपिट से हाथ उठाकर सिग्नल दिया, पास मत आओ। ग्राउंड स्टाफ वहीं रुक गया। कन्फ्यूज़न और बढ़ गया और अगले ही पल इंजन की आवाज़ अचानक तेज़ हुई। जहाज़ ने स्पीड पकड़ी और फिर से आसमान में उड़ गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस घटना के बाद हर जगह सिर्फ एक ही चर्चा थी, क्या ये टाइम ट्रेवल था, क्या ये पैरेलल वर्ल्ड था, या फिर कोई साइंटिफिक मिस्ट्री। लोग अलग अलग थ्योरीज देने लगे, लेकिन जब एक्सपर्ट ने इस केस को एनालाइज किया तो उन्होंने साफ कहा, इस फ्लैट का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ना 1955 में, ना 1992 में। यानी जो कुछ भी हुआ वो ऑफिशियली कभी हुआ ही नहीं। और यहीं से सच्चाई और भी कंफ्यूजिंग हो जाती है। जब इस कहानी की गहराई से जांच की गई तो सामने आया कि ये कहानी किसी ऑफिशियल एविएशन रिपोर्ट से नहीं आई थी, बल्कि एक टेबलॉइड मैगजीन से आई थी। एक ऐसी मैगजीन जो अक्सर अजीबोगरीब और सनसनीखेज कहानियाँ छापती थी। और यहीं से फ्लाइट 914 की कहानी पूरी दुनिया में फैल गई। लोगों ने इसे बिना वेरीफाई किए सच मान लिया और धीरे धीरे एक कहानी सच बन गई। अब सवाल आपसे है, अगर कल तुम्हें ऐसी कोई कहानी सुनाई जाए तो क्या तुम उसे सच मान लोगे या उसके पीछे का सच जानने की कोशिश करोगे? क्योंकि कहानी में जो आगे हुआ उसने सबको चौंका दिया, लेकिन असली सच्चाई ये है कि वो हुआ ही नहीं था। हर मिस्ट्री सच नहीं होती, लेकिन हर झूठ इतना कन्विंसिंग होता है कि वो सच लगने लगता है। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है।